जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। पंकज पुनिया कांग्रेस के नेता हैं और ट्विटर पर काफी एक्टिव भी रहते हैं। हाल ही में उन्होंने संबित पात्रा के लिए एक ट्वीट किया। पंकज पुनिया लिखते हैं कि सुबह चाय बनाते वक्त पात्रा की याद आ गई, फिर अदरक को बहुत कूटा मैंने। लेकिन ये ट्वीट करते हुए शायद वो भूल गए कि आखिर वो किससे पंगा ले रहे हैं। अब संबित पात्रा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी फौरन उनकी ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, क्या हालत हो गई है बेचारे कांग्रेसियों की, बेचारों को भड़ास अदरक पे निकालनी पड़ती है। थैंक गॉड आपको राहुल बाबा याद नहीं आए, नहीं तो आपको हेड इंजरी भी हो सकती थी, दीवार पे जो सर मार लेते। और हाँ, खूब अदरक की चाय लें, इम्यूनिटी बढ़ेगा, कांग्रेस को ज़रूरत भी है। अब राहुल बाबा का नाम लेते ही पंकज पुनिया को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने भी संबित पात्रा को उस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगा शायद आप डॉक्टर होने की जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन भाजपा में तो जिम्मेदारी से भागने का रिवाज है। कोई पत्नी की जिम्मेदारी से भागता है तो कोई डॉक्टर होकर भी टेलर बनकर मास्क सिलता है। पंकज पुनिया ने यहाँ पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लेने की कोशिश की है। संबित पात्रा को ये टेलर वाला कमेंट करने का कारण था कि संबित पात्रा ने एक ट्वीट शेयर किया था जिसपे उन्होंने लिखा था कि जो मास्क सिल सकते हैं उनको सिलना चाहिए, और साथ में ही अपनी कुछ फोटो शेयर की थी जिसमें वो मास्क सिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब पंकज पुनिया ने संबित पात्रा को छेड़ ही दिया था, तो संबित पात्रा ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता कितने वेले हैं कि कोरोना महामारी के इस टाइम पर भी शराब की तस्करी कर रहे हैं। अब पंकज पुनिया के पास इस ट्वीट का कोई जवाब तो था नहीं, इसलिए उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया और कहा कि लगता है अदरक ज़्यादा कूट गया है जिससे दिमाग पर चोट पहुंची है। वैसे बुद्धि तो तुम्हारे पास पहले भी नहीं थी। अच्छा ये बताओ 5 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं? दोस्तों, सिर्फ संबित पात्रा ही नहीं, पंकज पुनिया को बीजेपी के हर नेता से दिक्कत है। यही नहीं, बाबा रामदेव भी जो बीजेपी समर्थक हैं, पंकज पुनिया ने उनको भी नहीं छोड़ा। स्वामी रामदेव ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि पतंजलि ने भी अपना एक हैंड सैनिटाइजर बना लिया है जो कि बाजार में बिकने वाली डेटॉल कंपनी के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। लेकिन पंकज पुनिया को इस पर भी राजनीति याद आ गई। बाबा रामदेव को उन्होंने लिखा, लाला रामदेव जी, देश महामारी के दौर से गुजर रहा है और आपको अभी भी पैसे कमाने हैं। देश सेवा की बात करने वाले व्यक्ति के मुंह से पैसे की बात अच्छी नहीं लगती। भगवा वस्त्र का सम्मान कीजिए और निस्वार्थ देश की सेवा कीजिए। अब कांग्रेस नेता को इन बातों से भी दिक्कत होने लग गई है कि आखिर लोगों को सस्ता सैनिटाइजर कैसे मिल सकता है। यही नहीं, पंकज पुनिया गलत अफवाहें उड़ाने में भी नंबर 1 है। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी एक फ़ोटो शेयर की जिस पे लिखा हुआ था, इस बीच हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन फुल फॉर्म में हैं। शानदार खेल दिखाते हुए लूडो में लगातार 12वीं बाजी जीती। इस शानदार जीत के लिए बधाई, मिनिस्टर हो तो ऐसा हो। डॉक्टर हर्षवर्धन की कोई बहुत ही पुरानी फ़ोटो उठाकर वो ये कहना चाह रहे थे कि कोरोना वायरस की इस महामारी के समय में डॉक्टर हर्षवर्धन अपने घर पर बैठकर आराम से लूडो खेल रहे हैं, जबकि न्यूज़ चैनल ने उनकी इस झूठी पोस्ट की धज्जियां उड़ा दी थी। दोस्तों, इसमें हम पंकज पुनिया की भी गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई है और उसके नेताओं के पास कुछ काम करने के लिए बचा भी नहीं है। पंकज पुनिया जैसे ही नेता हैं जो कि जमातियों के हक में बोलते हैं और पालगढ़ जैसी घटना को भी सियासी रूप देने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है कांग्रेस के नेता पंकज पुनिया के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।